ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है भक्ति मार्ग में साक्षात्कार, परमात्मा की भूमिका और ड्रामा की सच्चाई। परमात्मा क्या क्या रूप है, क्या भूमिका है और ड्रामा की आखिर सच्चाई है तो क्या है, इन दो बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। परिचय। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार एक रहस्यमय और गूढ़ विषय है। भक्त ये मानते हैं कि परमात्मा स्वयं साक्षात्कार कराते हैं। भक्त मानते हैं कि भगवान जो है स्वयं आकर हमें साक्षात्कार कराते हैं। वहीं बाबा ये भी कहते हैं कि साक्षात्कार ड्रामा में नूंद है और उसी अनुसार होता है। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि साक्षात्कार परमात्मा कराते हैं तो वो कैसे होता है। परमात्मा यदि साक्षात्कार कराते हैं तो वो कैसे होता है। क्या परमात्मा यहां साकार में आते हैं या ये कार्य परम धाम से होता है। साथ ही यदि परम धाम में कोई संकल्प नहीं हो सकता तो वहां से साक्षात्कार कैसे हो सकता है। क्या बात ठीक होगी? परमात्मा परम धाम से बैठे बैठे साक्षात्कार कराता होगा? क्या लगता है आपको? नहीं भाजी, नहीं। परमात्मा परम धाम से बैठे बैठे साक्षात्कार नहीं करवाएगा तो फिर कैसे करवाएगा? क्या वो आएगा साक्षात्कार कराने? नहीं आता भी नहीं है। वहां से बैठे बैठे नहीं करा सकता क्योंकि वहां संकल्प नहीं हो सकता। फिर यहां आके भी नहीं करा सकता। फिर कैसे होता होगा साक्षात्कार? ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा अनुसार कोई दिखाएगा कि अपने आप दिख जाएगा? ड्रामा अनुसार उनकी भक्ति में जो श्रद्धा बैठी रहती है जिस भगवान के प्रति, वही दिखाई देता है, उनको साक्षात्कार होता है। उनकी भावनाओं के आधार पर उनको साक्षात्कार होता है। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। साक्षात्कार विश्लेषण करेंगे और साक्षात्कार ड्रामा, साक्षात्कार पहला शब्द है, दूसरा शब्द है ड्रामा, और परम आत्मा की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार किसे कहते हैं? समझ को कहते हैं। समझ। साक्षात्कार समझ में आ जाए, जानकारी मिल जाए, ठीक है कि नहीं? इसके लिए साक्षात्कार कहा जाता है जानकारी मिलने को, इंटरव्यू को। और ड्रामा, ये संसार का जो ड्रामा है वो बहुत वंडरफुल है। वो एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट चलता है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। और परम आत्मा की भूमिका को समझना है। परमात्मा की भूमिका क्या है? परमात्मा की भूमिका क्या होगी कि परमात्मा केवल और केवल मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। अब विस्तार से देखेंगे इनको। साक्षात्कार, भक्ति मार्ग वाले क्या समझते हैं साक्षात्कार को? भक्ति मार्ग में भक्तों का ये दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है? कि साक्षात्कार परमात्मा स्वयं कराते हैं। या कहते हैं देवी ने हमें साक्षात्कार कराया, कृष्ण ने हमें साक्षात्कार कराया, राम ने हमें साक्षात्कार कराया। समझते हैं सारे भगवान हैं, ये अपना साक्षात्कार कराते हैं। अपनी भक्ति और भावनाओं के आधार पर भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। किस आधार पर? नोट करना है। भक्त अपनी भक्ति
और भावनाओं के आधार पर क्या करते हैं? हाँ, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। परंतु बाबा का ये, भाई जी इसमें, भाई जी हाँ बोलो। भाई जी इसमें वो ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे मुन्ना भाई अपना अभ्यास करता है वो गांधी जी पे, और उसका फिर पूरा उसका दिमाग में बैठ जाता है, हाँ, तो गांधी जी दिखाई देते हैं, ऐसा ही साक्षात्कार होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर क्या है कि साक्षात्कार केवल ड्रामा में नूंद के अनुसार होता है। ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार होने का, इसलिए उनको साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा है निराकार साकार के बिना कोई कर्म कर नहीं सकते। शिव बाबा ने कहा है कि निराकार साकार के बिना कोई कर्म कर नहीं सकते, चाहे उसके सूक्ष्म शरीर का आधार ले तो चाहे उसके स्थूल शरीर का आधार ले, पार्ट बजा नहीं सकते। साकार बाबा 23/9/2006 को ये मुरली चली थी, साकार मुरली, तो जिसमें बाबा ने कहा, इससे यह स्पष्ट होता है कि भले ही भक्त इसे परमात्मा की कृपा माने, साक्षात्कार ड्रामा का हिस्सा है और अपने समय पर स्वाभाविक रूप से होता है। परमात्मा आकर साक्षात्कार नहीं कराते। उन्होंने कुछ भी करना है या कराना है तो ब्रह्मा बाबा जरूर चाहिए, साकार माध्यम कोई और भी जरूर चाहिए जिसके द्वारा वो साक्षात्कार कराए। बिना किसी के साक्षात्कार हो नहीं सकता। परम धाम से साक्षात्कार क्या संभव है? तो हम कहेंगे कि नहीं है। ये विचार भी सामने आता है कि यदि साक्षात्कार परम धाम से होता है तो क्या आत्मा को वहां संकल्प उठ सकता है कि मैं किसी को साक्षात्कार कराऊं? नहीं भाई जी। क्या कोई कर्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक ऐसी जगह है जहां कर्मातीत अवस्था है, कर्म से परे की अवस्था है। बाबा का उत्तर स्पष्ट है, परम धाम में संकल्प और कर्म की गम नहीं। गम क्या मतलब? होना। कर्म की गम नहीं है। ना तो संकल्प होता है, वहां से संकल्प जाता है, ना वहां से कोई कर्म होता है। दोनों काम नहीं हो सकते। ये परमात्मा के डायरेक्ट वर्स है। परम धाम में संकल्प और कर्म की गम नहीं है। गम माना जाना, वहां से ना तो कोई संकल्प जा सकता है, ना वहां से कोई कर्म जा सकता है, हो सकता है। परम धाम शुद्ध शांति और स्थिरता का स्थान है, जहां आत्माएं संकल्प या कर्म नहीं कर सकती, ना संकल्प कर सकती हैं ना कर्म कर सकती हैं। वहां केवल निर्विकल्प और निर्विकार स्थिति होती है। कैसी स्थिति है? निर्विकल्प, संकल्प भी नहीं और विकल्प भी नहीं, निर्विकल्प और निर्विकार, वहां कोई विकार की स्थिति भी नहीं होती। हाँ जी, इसलिए परमात्मा भी परम धाम से कोई कर्म नहीं कर सकते। विकार का मतलब क्या? कोई बता सकता है कि विकार का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है हिंदी में? कोई संकल्प नहीं चलते भाई, नहीं, विकल्प चल रहा है विकार। भाई कर्म ही नहीं होगा भाई जी, तो विकार कहाँ से आएगा? विकार का मतलब होता है बदलना, ध्यान देना है। विकार का अर्थ, हम विकार का अर्थ, हमारे को विकार का अर्थ लगता है कि भी विकार में गया। विकार माना किसी भी चीज में परिवर्तन आना, बिगाड़ आना। कोई चीज कैसी थी, उसमें कोई टेढ़ी हो गई है तो वो उसे विकार कहा जाएगा। उसमें कुछ बदल गया है तो उसे विकार कहा जाएगा। विकृत स्वरूप, हाँ, विकृत। विकृत स्वरूप। हाँ, विकृत। होना भाई जी। हाँ, विकृत विकार एक ही बात है, ठीक है नहीं? विकृत जो है ना संस्कृत में चला जाता है और हिंदी से शुद्ध संस्कृत से आया हुआ लगता है, तत्सम शब्द बन जाता है, और विकार जो है तद्भव शब्द बन जाता है। परमात्मा भी परम धाम से कोई कर्म नहीं कर सकते। परमात्मा भी
परम धाम से कोई कर्म नहीं कर सकते। साकार रूप में परमात्मा की भूमिका, साकार रूप में परमात्मा की भूमिका। साक्षात्कार के संदर्भ में बाबा का यह भी कहना है कि परमात्मा जब इस साकार दुनिया में आते हैं तब ही वे किसी प्रकार का परिवर्तन या अनुभव करा सकते हैं। कि संसार में आए तब तो वो किसी को कुछ भी अनुभव करा सकते हैं, परंतु वहां बैठे तो नहीं करा सकते। बाबा साकार रूप में आकर ज्ञान, आनंद और प्रेम का अनुभव कराते हैं। किसका किसका अनुभव कराते हैं? ज्ञान का, आनंद का और प्रेम का अनुभव कराते हैं। साकार बाबा 11 अक्टूबर 2006 को समझाते हैं मुरली में, वे सुख का सागर, परमात्मा वो सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहां परम धाम में तो सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, सुख और दुख से भी न्यारी अवस्था में रहते हैं परम धाम में। तो यहां आकर हम सब बच्चों को क्या देते हैं? सुख देते हैं। ये ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि परमात्मा की भूमिका तब सक्रिय होती है जब वे साकार दुनिया में आते हैं, जब वे साकार दुनिया में आते हैं। ड्रामा में नूंद, साक्षात्कार का सत्य। ड्रामा में जो नूंद है, साक्षात्कार का सत्य क्या है? बाबा बार बार कहते हैं कि ये विश्व नाटक बहुत स्टीक माना एक्यूरेट और न्यायपूर्ण है। ये दो शब्द है, एक्यूरेट है और न्यायपूर्ण है। इसमें जो कुछ भी होता है वो पहले से ही नूंद है, पहले से ही लिखा हुआ है। साकार बाबा 13/5/2008 को रिवाइज मुरली में कहते हैं, नंबरवार आत्माएं वहां से आती रहती हैं, कोई किसी को भेजते नहीं। शिव बाबा किसी भी आत्मा को भेजते नहीं है, नंबरवार आत्माएं अपने आप ही पाठ शुरू हुआ और वहां से सीधी आ जाती है। ड्रामा चलता ही रहता है, ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार का अनुभव जो भक्तों को होता है वे भी ड्रामा का ही हिस्सा है। ये ना तो परमात्मा की सीधी क्रिया है और ना ही वे इसे रोकते या बदलते। ये परमात्मा की सीधी क्रिया भी नहीं है और ना ही वे इसे रोकते या बदलते हैं। परमात्मा इसे बदलते भी नहीं, रोकते भी नहीं। साकार बाबा 11 अक्टूबर 2006 को रिवाइज कर रहे हैं, निर्वाण धाम में सुख दुख की कोई फीलिंग नहीं रहती, सुख दुख की कोई फीलिंग नहीं रहती है। सुख दुख का पाठ तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। कॉर्पोरियल बोलते हैं शरीरधारी, जो संसारिक शारीरिक संसार है, ये जो जिसमें हम हमारा शरीर होता है, इसको कॉर्पोरियल बोलते हैं। कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये शरीरधारी वर्ल्ड, संसार। ये सुख दुख का पार्ट तो जहां शरीर है इस संसार में चलता है, ना तो सुख धाम में चलता है और ना ही परम धाम में चलता है। सॉरी, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में भी कोई सुख दुख का नहीं होता है। सुख दुख सूक्ष्म वतन में फीलिंग आती है आत्मा को, क्योंकि आत्मा तो होती है। यदि आत्मा वहां है, जैसे हम सपना देख रहे हैं, वहां पर हमें कोई दुख भी लगता है कि एक्सीडेंट हो गया, दब गए, मर गए। सुख दुख की फीलिंग सूक्ष्म वतन में होती है, सूक्ष्म शरीर से होती है या इस स्थूल शरीर से होती है। परंतु परम धाम में संकल्प चलते हैं, संकल्प ही नहीं होते, वहां कोई दुख भी नहीं होता, ना सुख होता है और ना ही दुख। सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में होता है, फिल्म वाले में, हाँ, सूक्ष्म वतन में सुख दुख होता है।
आत्मा महसूस करती है, आत्मा जाती है ना, आत्मा महसूस करती है। साकार बाबा 9 मार्च 2007 को रिवाइज हो रही है। शिव बाबा को भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। बाबा मुरली में कह रहे हैं ये 9 मार्च 2007 को जो मुरली रिवाइज हुई है कि शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है, ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है भावनाओं को बनाए रखने की भूमिका। बाबा ये भी समझाते हैं कि कई बार भक्तों और बच्चों की भावनाओं को बनाए रखने के लिए ऐसा कहा जाता है, ध्यान देना है, ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं, परंतु गहन सत्य यह है कि ये सब ड्रामा में पहले से नूंद है। ये गहन सत्य ये है कि ये सब ड्रामा में पहले से नूंद है, बाकी परमात्मा कोई साक्षात्कार नहीं कराते। कहा जाता है कि परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। भाई जी, हाँ जी। भक्ति मार्ग में तो बाबा का कोई पार्ट नहीं होता। बाबा का पार्ट नहीं है, परंतु बाबा ने अभी आपके सामने कहा है, ठीक है? क्या कहा है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है? बाबा ये भी समझाते हैं कि कई बार भक्तों और बच्चों की भावनाओं को बनाए रखने के लिए ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं, परंतु गहन सत्य यह है कि ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। बाबा नहीं आते साक्षात्कार, सिर्फ कहा जाता है, सिर्फ कहा जाता है। परमात्मा बहुत सी बातें भक्तों और बच्चों की भावनाओं को रखने के लिए भी ऐसी बातें कहते हैं। लाइन समझ में आई है? किस लिए कहते हैं? परमात्मा बहुत सी बातें भक्तों और बच्चों की भावनाओं को रखने के लिए भी ऐसी बातें कहते हैं। लाइन समझ में आई है? क्या कह रहे हैं बाबा? ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो भक्तों को परमात्मा के प्रति जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है। निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का रहस्य गहराई से ड्रामा, परमात्मा की भूमिका और आत्मा के स्वाभाविक गुणों में छिपा हुआ है। नंबर 1, साक्षात्कार केवल ड्रामा में नूंद के अनुसार होता है। ड्रामा में नूंद है, उसी के अनुसार होता है, बाकी बाबा को आने की जरूरत नहीं है। मतलब होता है, हाँ, होता है, परंतु बाबा नहीं आते। नंबर 2, परम धाम में ना तो संकल्प उठ सकता है, ना ही कोई कर्म हो सकता है। नंबर 3, परमात्मा साकार रूप में आकर आनंद, ज्ञान, प्रेम का अनुभव कराते हैं। अब ये 3 बातें हैं। चौथी बात है, भक्तों की भावनाओं को बनाए रखने के लिए ये कहा जाता है कि परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। परमात्मा साक्षात्कार कराते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार कराने में सीधा हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि ये सब ड्रामा की योजना का हिस्सा है। ये सब क्या है? ड्रामा की योजना का हिस्सा है। परमात्मा का उद्देश्य हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित करना और सत्य ज्ञान प्रदान करना है। स्थित करना, सत्य ज्ञान प्रदान करना है। हमें क्या करना है? उन्हें परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा का उद्देश्य हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित करना और सत्य ज्ञान प्रदान करना है। परमात्मा का पाठ समझ में आया? 4 बातों को, आत्मिक स्वरूप में स्थित करना। हाँ, चारों बातों में जो पहली बात है
उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का रहस्य गहराई से ड्रामा परमात्मा की भूमिका और आत्मा के स्वाभाविक गुणों में छिपा हुआ है। नंबर 1 है साक्षात्कार केवल ड्रामा में नूंद है। बाबा नहीं कराते, कोई भी नहीं कराता। ड्रामा में नूंद है, उनको वो दिख जाता है। दिखने का आधार क्या होता है? उनकी भावना। उनकी भावनाओं के अनुसार एक स्वप्न सा उनको दिखाई देता है। वो दिवा स्वप्न भी हो सकता है, वो नींद का स्वप्न भी हो सकता है, जागते भी हो सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का तो देखो। ये विषय भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच संतुलन को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।